हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। शिवसेना एनसीपी ने कहा उद्धव सरकार जल्द करेगी ईवीएम को बैन। देश में जाए जिस तरह के हालात हों, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, जैसे कि सीएए, एनआरसी, ईवीएम। दरअसल भारत में लगभग हर वक्त चुनावों का दौर रहता है और चुनावों में ज्यादातर ईवीएम का प्रयोग होता है। गौरतलब है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ईवीएम का प्रयोग होता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय चुनावों में ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर का भी प्रयोग होता है। इसीलिए गैर भाजपाई पार्टियां अक्सर ही ईवीएम के खिलाफ हमलावर नजर आती हैं। इसी कड़ी में ईवीएम के खिलाफ शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर हमला बोला है। जैसे कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में ईवीएम को बैन करने के लिए उद्धव सरकार ने रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। ऐसे में बहुत ही संभव है कि कोरोना का दौर समाप्त होते ही महाराष्ट्र में ईवीएम बैन होता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर का भी प्रयोग हो सकता है। ऐसे में शिवसेना और एनसीपी में मिलकर ईवीएम के खिलाफ हमला बोलते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि शिवसेना ने ये कहा कि भाजपा ने ईवीएम के सहारे कई राज्यों में सत्ता हासिल की है, लेकिन अब महाराष्ट्र में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। पार्टी ने यह भी कहा कि उद्धव सरकार ईवीएम को बैन करने की दिशा में काम कर रही है और जिस दिन राज्य में ईवीएम बैन हो गया उस दिन महाराष्ट्र की सत्ता में भाजपा की वापसी का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसी कड़ी में एनसीपी ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि राज्य में ईवीएम जल्द ही इतिहास बन सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की अब पूरी कोशिश है कि ईवीएम पर नकेल कसा जाए, क्योंकि ईवीएम के सहारे चुनावों में धांधली होता देखकर जनता का भरोसा चुनावों पर से उठता जा रहा है। पार्टी ने कहा कि देश की जनता को अब निष्पक्ष चुनाव चाहिए, क्योंकि जनता चुनावों के बाद वैसे दल को सत्ता में देखना चाहती है जिन्हें जनता का बहुमत सचमुच में प्राप्त हो। इस तरह शिवसेना और एनसीपी ने ईवीएम को लेकर भाजपा के खिलाफ तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इशारों में ये बताने की कोशिश की है कि भाजपा ईवीएम में धांधली करके सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उद्धव सरकार ईवीएम पर बैन लगाकर राज्य में भाजपा की जीत पर भी बैन लगाने के लिए तैयार है। ऐसे में देखना यह है कि उद्धव सरकार महाराष्ट्र में ईवीएम को बैन करने की रूपरेखा कब तैयार करती है, जिससे कि देश में भाजपा के अंत की शुरुआत लिखी जा सके। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।